आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला पत्थर में भी कीड़े को रिस्क दे देता है। इंसान का रिस्क जहाँ भी होता है वहाँ तक पहुँच ही जाता है। आज हम आपको कैसे बिजनेस ऑनर से मिलवाएंगे जो बुनियादी तौर पर पढ़े लिखे नौजवान हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने बंद गलियों में ब्रांडिंग का एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया जो चंद सालों में खुद से ही एक ब्रांड बन गया। वो किसी बड़ी मार्केट में नहीं है, उन्होंने बंद गलियों में अपने घर में स्टार्ट किया और इस वक्त इस खित्ते की बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े इदारों की ब्रांडिंग वो करते हैं। उनका क्लाइंट उनको आसानी से ढूंढ नहीं सकता, लेकिन ऑनलाइन उनका क्लाइंट वहां तक पहुंच जाता है। फिर उनको जो सर्विसेज मिलती हैं वो वाकई हैरान कुन है। आइए हम चलते हैं वहां, जाके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा बिजनेस है और वो प्रोफेसर कौन है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री की और पीएचडी करके आप यूनिवर्सिटी में चले गए, आपने वहाँ भी एक अच्छा नाम बनाया, लेकिन ये वाला जो सेटअप आपने लगाया कि आपने प्रमोशन करनी है, ब्रांडिंग करनी है और एक बंद गली में किया, इसके पीछे मोटिव क्या था? जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने आज फरजान फॉरेन हाइट्स को इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पर जो है पॉडकास्ट के लिए तशरीफ़ लाए। मैं बताता चलूँ कि फरजान फॉरेन हाइट्स जो है इस वक्त बिज़नेस का सेटअप जो है 2007 में हमने स्टार्ट किया था, तकरीबन 17 साल हो गए और ये सेटअप जो है वो ब्रांडिंग एंड प्रमोशनल प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। 2007 में जो है मतलब ब्रांडिंग का सेटअप नहीं था, उस वक्त ये हमज़ला ट्रेडर्स के नाम से काम कर रहे थे और स्टार्ट में जो है मैंने कारोबार का जो आगाज़ है वो मैंने सब्ज़ी मंडी से किया था और सब्ज़ी मंडी के अंदर जो है वो एक स्पेसिफ़िक जगह होती है जो दुकान के आगे, जिसको हम फड़िया कहते हैं, उसके ऊपर सामने जगह रख के जो है उसके ऊपर प्रोडक्ट रख के बेचनी होती हैं। तो इवन मुझे बहुत सारी नेगेटिविटी का भी सामना करना पड़ा। ऑल्दो आई बिलोंग फ्रॉम द साउंड फैमिली, तो उन्होंने कहा जी वो चौधरियां का मुंडा जड़ा है ना वो फड़िया बन गया, लेकिन मैंने उस चीज़ को जो है वो बॉदर नहीं किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस स्टेप्स को आगे बढ़ाया और आज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। आप फरजान फॉरेन हाइट्स पे ऑफ़र क्या करते हैं? मसलन आपका क्लेम है, दावा करते हैं कि हम जो बड़ी ब्रांडिंग करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, बड़े बड़े इदारों के साथ आप काम करते हैं, तो आप देते क्या हैं, क्या ऑफ़र करते हैं लोगों को? जी, फरजान फॉरेन हाइट्स जो है वो ब्रांडिंग एंड प्रमोशनल प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो डील करता है। आपको किसी किस्म की ऑफिस एसेसरीज़ या ऑफिस की ब्रांडिंग का काम करवाना है तो फरजान फॉरेन हाइट्स द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो एक ही छत के नीचे तमाम ब्रांडिंग सोल्यूशन दे रहा है। अगर आपको पैनाफ्लेक्सिस की जो है वो प्रिंटिंग करवानी है, इसी तरह ऑफसेट प्रिंटिंग जिसमें फ्लायर, ब्रोशर्स आप शामिल हैं वो आपने करवाना है, इसी तरह 3D लेटर्स, यानी फरजान फॉरेन हाइट्स की एक जो निश है वो ये है कि एक ही छत के नीचे तमाम जो है वो प्रिंटिंग सोल्यूशंस हैं। ब्रांडिंग या प्रमोशन आज के दौर में किसी भी इदारे या किसी भी बिज़नेस के लिए कितनी अहम है? जी, मैं तो समझता हूँ कि ब्रांडिंग के बगैर जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए कहता होता हूँ नुसरत फ़तेह अली की जो कवाली है, जे तू अखियाँ दे सामने नहीं रहना ते बीबा साडा दिल मोड़ दे। इसका मतलब है आँखों के सामने जो है वो आपका रहना ज़रूरी है। तो अगर डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मिसाल लें, जिसमें कोका कोला है वो चाहे 1778 की बनी हुई है, इसके बावजूद भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो है वो ब्रांडिंग के ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आँख हो जल पहाड़ हो जल, तो आपको आँखों के सामने अपने कंज्यूमर, अपनी मार्केट में रहना है। तो ब्रांडिंग इज़ अ पावर टू सक्सेस इन अ मार्केट। जो कस्टमाइज्ड ब्रांडिंग है जैसे आप करते हैं, इसकी पाकिस्तान में कोई मार्केट है? बिज़नेस के डायनामिक्स जो हैं इस वक्त चेंज हुए हैं। जो ट्रेडिशनल बिज़नेस था उसमें कस्टमर जो है वो शॉप्स के ऊपर जाता था, लेकिन इस वक्त बिज़नेस के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं और तमाम बिज़नेस जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कन्वर्ट हो गया है। अब आपको कोई भी आउटलेट अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम आपकी उस शॉप के ऊपर बहावलपुर के लिहाज से 20,000 से 25,000 क्लाइंट आपको विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस के डायनामिक्स को समझते हुए अपने बिज़नेस को डिजिटली एम्पावर करते हैं तो आपका वो बिज़नेस जो है विद नैनो सेकंड फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के थ्रू जो है मैक्स जो है वो हज़ारों लोगों तक पहुंच जाता है। हमारे माशरे में अक्सर एक बात आम सुनी जाती है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो हाथ से काम करने को बड़ा मायूब समझते हैं, लेकिन आपने एक ऐसा काम स्टार्ट किया जो सारा काम ही हाथ से होता है। इसमें आपका हुनर भी है, कुछ कंप्यूटर वर्क है, कुछ डिजिटल एक्सेसरीज़ भी इसमें यूज़ होती हैं, तो आप समझते हैं इसमें कोई कंपैटिबिलिटी है? देखें, अगर आप मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं और यहाँ जो आजकल जेन ज़ी का माइंडसेट है वो ये अपने आप को परीराज वाली फीलिंग में देखना चाहते हैं और विदाउट इन्वेस्टमेंट
और विदाउट डूइंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंस वो चाहते हैं कि हम पैसे कमा लें, लेकिन इन रियल ऐसा नहीं है। आपको मार्केट के अंदर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगी और उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। और अगर मैं अपनी फरजान फॉरेन नाइट्स की बात करूं या हज़रा ट्रेडर्स की बात करूं तो मैंने 2007 में अपने इस कारोबार का आगाज़ किया और 2007 से आज 2026 है। तो अगर फरजान फॉरेन नाइट्स बहावलपुर में अपनी रियल मार्केट से हट के बैठा हुआ है तो उसकी कामयाबी की एक वजह यही है कि उसके पास एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर उसने काम किया। तो इस तरह की बंद जगह पे, यानी आप मार्केट में नहीं हैं, एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ कोई मेन रोड भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्लाइंट कैसे पहुँचता है? जी, मुझे बहावलपुर की एजुकेशनल मार्केट में काम करते हुए जो है बहुत अरसा हो गया और मेरा जो क्लाइंट है वो ऑर्गेनिक है, रेफरल है। वंस मैं अगर किसी क्लाइंट को अच्छा काम करके देता हूँ तो वो मेरा क्लाइंट जो है वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है और वो आगे से आगे लोगों को फॉरवर्ड करता है जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम ऑफ़र कर रहे हैं, और इस तरीके से हम एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिसका आगाज़ आपने ख़ुद किया, आज के नौजवान के लिए कोई मैसेज देंगे कि आपने एक अच्छा अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैसे बन सकते हैं? देखिए, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो ये कहता है कि यू हैव टू ऐड द वैल्यू। जो ट्रेडिशनल बिज़नेस था उसके अंदर भी प्रॉफिट जो है बिज़नेसमैन कमा रहा था, और अगर मैं कहूँ कि बिज़नेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है तो बिज़नेसमैन जो है वो मिनिमम मार्जिन के साथ कमाएगा और एंटरप्रेन्योर क्या होगा कि वो उसी एक प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करेगा और उसको 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा वैल्यू के साथ मार्केट में उसे सेल करता है। तो इस वक्त जो है 2030 तक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का इरा है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जो एजुकेशन है वो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज है। आपको अगर कामयाब होना है तो आपको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा। आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहे जो भी डिसिप्लिन पढ़ें, चाहे साइकोलॉजी पढ़ें, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ें, फिज़िक्स पढ़ें, एजुकेशन पढ़ें, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा तो वो मार्केट में सक्सेस कर सकेंगे। अदरवाइज़ जो है डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मार्केट में लोग प्रमोशन करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, वो मार्केट तो भरी पड़ी है, तो लोग सारी मार्केट छोड़ के आपके पास क्यों आएँ? आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप समझते हैं कि ये चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करती है? जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया। देखें, मार्केट में या बिज़नेस का असूल है वो 3 पैरामीटर है कि आप सस्ता तरीन दें, ठीक है, आप म्यारी दें, अच्छी क्वालिटी के साथ दें और अच्छी सर्विस के साथ दें। और पाकिस्तान या बहावलपुर की अगर डायनामिक्स देखें या आम तौर पे इस वक्त ह्यूमन साइकी क्या हो गई है कि हर बंदा ये चाहता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट उसे चाहिए, उसे फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाए और उसे म्यारी भी मिल जाए और चीपेस्ट रेट पे मिल जाए। तो ऑल दो बहावलपुर की ब्रांडिंग की मार्केट एक जगह है और हम अगर साइड पे बैठे इसके बावजूद जो है लोग हमें प्रेफर करते हैं वो इन 3 बेस पे करते हैं कि बहावलपुर का ये वाही सेटअप है जो शिफ्ट में काम करता है और रात के 2 बजे तक खुला होता है। मॉर्निंग शिफ्ट इसमें अलहदा काम करती है और नाइट शिफ्ट इसमें अलहदा होती है। इंटरेस्टिंगली डॉक्टर साहब मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो स्टूडेंट्स हैं। हम उनको स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको यहाँ काम सिखाते हैं और काम सिखाने के बाद उनको रियल टाइम एंटरप्रेन्योर कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप प्रमोशन करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, आपके कुछ कोर आइटम्स होंगे जो आप पसंद करते होंगे, यानी जब आप अपने ब्रांड का तारुफ करवाते होंगे तो कहते होंगे ये वाला आइटम सबसे अच्छा है, तो ऐसे जो आइटम्स हमें दिखाएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि आप क्या बनाते हैं यहाँ पे? जी, हमारे पास एक आइटम है, ये इसको मैट मग इम्पोर्टेड बोलते हैं और बहावलपुर में और इवन जो पहले मग की मार्केट थी उसमें सब्लिमेशन मग मिलता था, तो वो ऑब्सलीट हो गया और इस वक्त लेटेस्ट ट्रेंड में है और इसके ऊपर हम मार्किंग करते हैं और मार्किंग करने के बाद जो है कोई भी कस्टमाइज कंपनी का लोगो जो है वो इम्बोस हो जाता है। तो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि आप भी जो है वो डेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जस्ट हैव अ लुक। ये हमारी तरफ से आपके लिए जो है एक सोवीनियर है जो कि कस्टमाइज आपकी ही इदारे के नाम से बनाया गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। हमारे पास ये कुछ डिजिटली गैजेट्स हैं जिसमें हमारे पास ये डिजिटल फोल्डर है। आप कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर किसी भी मीटिंग के ऊपर जाना चाह रहे हैं तो आपके पास ये हैंडी जो है फोल्डर है। आप इसके मैग्नेटिक हैंडल्स हैं, इसमें अगर वायरलेस पोर्टेड जो है वो सेल कोई भी होगा, आईफोन आप इधर रखेंगे ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें फ़्लैश है 16 GB से 64 GB तक, वो भी जो है वो मैग्नेटिक है।
इसमें कस्टमाइज किसी भी क्लाइंट का जो है वो नाम आप लिखवा सकते हैं, इसमें लाइट ग्लो करेगी। मोर अबाउट अगर हम मज़ीद फंक्शंस की बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर आप कोई भी सेल फ़ोन डाल सकते हैं इस पॉकेट में, और इसमें कंप्लीट जो है वो चार्जिंग का सेटअप मौजूद है। 8000 mAh का इसमें पावर बैंक है। इसी तरह आप आईफोन से लेके कोई भी और आपके पास सेल फ़ोन है जो वायरस सपोर्टेड नहीं है वो चार्ज कर सकते हैं। इसमें यहाँ ATMs आ जाएंगे और साथ इधर मोबाइल अगर आप रखेंगे तो उसके साथ भी चीज़ों को फाइनल क्लोज कर लेंगे। और ये स्मॉल आईपैड और स्मॉल आईपॉड जो है वो इस गैजेट में आ जाएगा, तो आप कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इस डब्बे के अंदर बंद करेंगे और इसके ऊपर भी जो है वो 4 कलर आपको ब्रांडिंग करके देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई क्लाइंट आप तक पहुंचना चाहता है या कोई बच्चा यही काम सीखना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी इस तरह का काम स्टार्ट कर सकूं, तो वो कहाँ से सीखे? आपके पास कोई ऐसी सहूलत या कोई ऐसा सेटअप है जहाँ से एक नया बच्चा है और वो सीख सके? जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो है मेरे से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि जी हमने सेम जो है बिज़नेस स्टार्टअप जो है करना है, क्योंकि मैं ऑल दो इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर, वुमेन यूनिवर्सिटी और चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में एक ही सब्जेक्ट को होल्ड करता हूँ और वो एंटरप्रेन्योरशिप है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि स्टेट बैंक के एंड के ऊपर जो कॉटेज इंडस्ट्री काम कर रही होती है, घरों में ख़वातीन और मर्द काम कर रहे होते हैं, उनको भी जो ब्रांडिंग की स्किल्स है वो फरजान फॉरेन राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। मीनवाइल इन अ नियर फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि फरजान फॉरेन राइट्स से अपनी बिज़नेस की एक्सपेंशन करें और जो है वो स्टूडेंट्स और वो लोग जो बिज़नेस की इस ब्रांडिंग स्किल्स को सीखना चाह रहे हैं, हम इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर जो है एक नया सेटअप जो है वो ओपन करेंगे। डॉक्टर साहब, हम एंड की तरफ जा रहे हैं। आखिर में जो नए नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं उनके लिए कोई मैसेज? जी बिल्कुल, मैं एक ही की मैसेज देना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को जो है अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, और अगर वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और एज अ एंटरप्रेन्योर मैं अपने तमाम सक्सेस स्टोरी को उर्दू के 2 अशार हैं उनके साथ क्लोज़ करना चाहूँगा। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर हंजला अहमद। आपने इनकी बातें सुनी, आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी, उम्मीद है। लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में इसकी राय ज़रूर देनी है कि आपको इनकी ब्रांडिंग कैसी अच्छी लगी, प्रमोशन कैसी लगी, क्या आप इनके क्लाइंट बनना चाहेंगे या नहीं, ये आपने हमारे इनबॉक्स में बताना है, वो जो ओपन है सिर्फ़ आपके लिए। अगर आपके जहन में कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर हंजला से, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम ज़रूर इनसे दोबारा रब्ता करके दोबारा टाइम ले लेंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।